कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। इंसान को जब कम समय में अधिक से अधिक पैसा कमाना होता है तो उल्टे सीधे रास्ते को अक्सर इख्तियार करता है और ऐसा ही कुछ सुमन जैन ने किया। ঘরে গিয়ে আমরা রেড করে হিউজ পরিমাণ আমরা ধরি মদ। যে পরিমাণ আমরা লিকার সেদিন সিজ করেছিলাম তার ভ্যালু হবে নিয়ারলি 5.2 lakhs। क्योंकि कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि आप चाहे किसी भी गली मोहल्ले शहर देश में बस जाए, कानून अगर ठान लेता है तो आप तक पहुंच ही जाएगा। जानकारी तो यह भी मिली कि इतने ज्यादा पैसे इनके पास आ गए थे कुछ ही साल में कि इनके पति ने हवाला में पैसा लगाना शुरू कर दिया। जयगांव जैसे छोटे शहर से आने वाले सुमन जैन के ख्वाब बड़े थे। अधिक से अधिक पैसा कमाना था, अमीर बनना था और इसी अमीरी के चक्कर में सुमन जैन पूरी तरह से डूब गई। मोटा मोटी भाषा में वो पिक्चर भी बाकी है। ये तो कॉलोकियल लैंग्वेज में हो गया। मी बीइंग ए गवर्नमेंट ऑफिसर आई कैन से इन्वेस्टिगेशन इज येट टू बी कंप्लीटेड। At Siliguri Model High School, dreams have no boundaries. We nurture creative minds, encouraging experiments with experienced and trained faculty and best infrastructure, building your child smarter for the future, ensuring they learn with twinkling eyes. Admission open for 2024-25. कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। इंसान को जब कम समय में अधिक से अधिक पैसा कमाना होता है तो उल्टे सीधे रास्ते को अक्सर इख्तियार करता है और ऐसा ही कुछ सुमन जैन ने किया। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी चंदन सूत्रधर इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। सुमन जैन इन दिनों हर घर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये वही सुमन जैन है जो जयगांव में पहले रहती थी। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि सुमन जैन के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी हमने एकत्रित की है अपने सूत्रों के हवाले से, वो मैं आपको जानकारी बता दूं। जानकारी के मुताबिक सुमन जैन जयगांव की रहने वाली है, वहीं पे उनका ठिकाना है और लॉकडाउन में इनकी हालत खस्ती हो गई थी। अब भूटान की अगर बात करें तो वहां पे सस्ते में शराब मिल जाता है और फिर सुमन जैन ने शराब का व्यवसाय शुरू किया। लेकिन ये जानकारी के मुताबिक ये शराब भी असली नहीं बल्कि नकली शराब बताए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि आहिस्ता आहिस्ता करके सुमन जैन ने इसमें अपनी पैठ बना ली और अपने साथ कई लोगों को वो लगातार जोड़ती चली गई। इस बीच में हम आपको यह भी बता दें कि जिस तरह के रिस्पॉन्स सुमन जैन को सिलीगुड़ी शहर के लोगों से मिल रहा था, मसलन बड़ी बड़ी शादियों में, रैफ पार्टी में, तमाम जगहों पे सुमन जैन बड़े तादाद पे डिलीवरी दे रही थी और इसीलिए उनके हौसले भी बुलंद थे। जानकारी तो यह भी मिली कि इतने ज़्यादा पैसे इनके पास आ गए थे कुछ ही साल में कि इनके पति ने हवाला में पैसा लगाना शुरू कर दिया। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है वो जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि सुमन जैन ने भी नहीं सोचा था कि कुछ इस तरह से उन्हें धड़ दबोच लिया जाएगा। और अगर ऐसी कोई बात है कि अगर हवाला में पैसे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं तो वो सच्चाई भी समय के साथ सामने आ ही जाएगा। तो हम आपको बता दें कि सूत्रों के आधार पे जब एक्साइज डिपार्टमेंट को जानकारी मिलती है तो यही वो पॉश इलाका है जहां सुमन जैन रिटेल जिसे आप कह सकते हैं, घर से ही फॉर्च्यूनर गाड़ी में चलती थी वो, जिसके एक खस्ता हालत हो चुकी थी। लॉकडाउन में क्या खाएंगी क्या नहीं खाएंगी ये बड़ा एक प्रश्न था। वो सुमन जैन फॉर्च्यूनर में चलती थी और हम आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के मुताबिक सुमन जैन यहीं से तमाम जगहों पे डिलीवरी दिया करती थी बड़े लेवल पे। यह भी बता दूं कि व्हाट्सएप से कई बड़े खुलासे हुए हैं। कार्रवाई गाज तो उन पे भी गिरेगी जो व्हाट्सएप में पकड़े गए हैं। हालांकि नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है लेकिन बारी उनकी भी आएगी, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है। इस बीच में हम एक्साइज के अधिकारी से मिले और उनका इस घटना पे क्या उन्होंने बड़ा बयान दिया है, क्या खुलासा हुआ है, चलिए हम उससे सुनते हैं। 13 तारीख को जो घटना घटी है उसके बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली 13 तारीख को हम लोगों के पास एक तो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन था। जी। सो एक्टिंग अपॉन दैट इन्फॉर्मेशन वी हैड कैरिड आउट ए रेड
and we posed ourselves as buyer. So raid जब हुआ, the raid was conducted at a very posh residential apartment, the name of which is Mayfair Garden, and from there we recovered 131 high-end liquor bottles, single malt, Scotch whiskey, and other liquor bottles. Every bottle is very high-priced one. Those were smuggled from Bhutan. वो भूटान से लाया गया था. ये हम लोग बरामद किया एक फॉर्च्यूनर से. And a lady named Suman Jain Anchalia, who was sitting at the Toyota Fortuner vehicle to sell the liquor. So we nabbed the lady and seized the vehicle as well as the contraband articles, that is the intoxicants that were smuggled from Bhutan. তারপরে আমরা যেটা করলাম, we had a thorough interrogation of the lady on that premise itself, place of occurrence. इसके बाद पता चला कि उसी कॉम्प्लेक्स में थर्ड फ्लोर के पाइन व्यू ब्लॉक में थर्ड फ्लोर में 3D फ्लैट में उनका घर है. তারপরে আমরা ওই ঘরে যাই এবং ওই ঘরে গিয়ে আমরা রেড করে হিউজ পরিমাণ আমরা ধরি মদ. যে পরিমাণ আমরা লিকার সেদিন সিজ করেছিলাম তার ভ্যালু হবে নিয়ারলি 5.2 lakhs, 5,20,000. So on that date the lady was forwarded to the Siliguri police station for safe custody, and next date she was forwarded before the learned CGM court Jalpaiguri and subjected to 14 days judicial custody by the honorable court. In the meanwhile, on 13th, when the lady was sent to the Siliguri police station for safe custody, this mobile was also seized from the possession of that lady. So we searched and we tried to find out what were there within her WhatsApp chats. And from those WhatsApp chats, it transpires that this Suman Jain Ancholia and his family has got a hotel in the name of Sri Ancholia Hotel at NS Road, Jaigaon. Thereafter, and we had a gut feeling on going through the WhatsApp chats that hotel could have been used as their garden, as their godown, from where they have distributed to this Mayfair Garden, and this Mayfair Garden was kind of a retail outlet, illegal retail outlet. So while noticing this, after going through these WhatsApp chats, I informed my excise superintendent over there at Alipurdwar, Mr. Ugen Shiwang, and at the wee hours of 14th December, Mr. Shiwang along with his officers and staff conducted a raid on that place at Jaigaon, and from there huge quantity of these high-end single malts, scotches and vodkas, Jagermasters, all were recovered. The tentative value of those seized intoxicants would be up to the tune of say 23 to 23 lakhs, and 2 persons were arrested from there. Godown se, that hotel se. One is one Ajoy Ancholia. This Ajoy Ancholia happens to be the brother-in-law of the lady whom we have arrested from Punjabi Para Mayfair. So this Ancholia family has been running a clandestine business of selling non-duty paid liquor being smuggled from Bhutan for a considerable period of time. We had certain rumor, we had certain information, but everything culminated on 13th, and the follow-up actions were taken on 14th by Alipurdwar. So in tandem, the district and the division worked together, and this success took place. Now, see, this is not only inflicting huge loss for the exchequer of government of West Bengal by way of loss of revenue. At the same time, since the liquor we have seized is not from the licit supply chain, rather it is liquors that we have seized is from illicit supply chain, and these liquors were supposedly be sold in the market. And we don't know
how much these liquors are fit for human consumption, because this has not been seized from any bona fide liquor chain, rather an unauthorized liquor chain which has been smuggled from Bhutan. तो पूछताछ में पता चला कि कितने हाँ, time ये से तो- काम कर रही चल रहा था इसका ये पूछताछ business? में जो पता चला सब तो सारी चीज आई कैनॉट डाइवल्ज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन, बट इतना तक मैं आपको बता सकता हूँ देयर वर गुड नंबर ऑफ पीपल इन शिलीगुड़ी एंड इन भक्तिनगर who have been purchasing liquor from that lady not for their personal consumption, even for mass consumption. जैसे पकड़ लीजिए कि शादी ब्याह जो होता है, हाई एंड जो प्राइवेट पार्टीज होता है, जैसे रेप पार्टीज ऑफ द यंगर जनरेशन जो होता है, ये लोग उनसे दारू मंगाते थे अच्छा and in huge quantities. This thing what they have done, this lady and those who have purchased from them, this is utter violation of Bengal Excise Act. And we are looking into the matter. अधिक से अधिक इसमें क्या सजा हो सकती है सर? देखिए इसका प्रावधान है, देखना पड़ेगा whether it is a offense committed repeatedly, और बाकी आपको बाद में बताएंगे. तो एक और सवाल जानना था कि ये जो बिजनेस कर रही थी कितने टाइम से कर रही थी, कुछ पता चला है? क्योंकि जो जानकारी I do have, আমি যতটুকু জানি এরা অনেক দিন ধরেই এই বিজনেসটা করছে for years. But finally we had been able to unearth this racket. सर एक जानकारी हमारे पास थी, आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, इनके हस्बैंड का, क्योंकि इनके पास ह्यूज अमाउंट बिजनेस से आया था तो हवाला में भी पैसे लगे हुए इनके. I have no idea regarding it, but we will go into the bank details of their family in due course of time. पश्चिम सरकार को इससे रेवेन्यू का कितना लॉस हुआ? रेवेन्यू का लॉस तो इसी हिसाब एक दो रेड में क्या हुआ उसको तो जो हुआ छोड़ दीजिए, लेकिन द cumulative revenue loss that the government of West Bengal has suffered is tremendous. Likewise, any idea? See, this could have been an amount of say 25 lakhs would have been sold in the Christmas itself, and if we nearly in a month 10 to 12 lakhs in a month 10 to 12 lakhs of revenue. So in a year it could have been more than 1.5 crore. करोड़ों में. It could have been much more than that. It may have been much more than that, what we are predicting, what we are और assuming. सर व्हाट्सएप में जो खुलासा हुआ है, जो कई नाम आप बता रहे थे जिन नहीं, मैंने कोई नाम अभी तक आपको नहीं नाम बताया, नहीं एक होटल का ही नाम बताया. हाँ नहीं, मैं वो नहीं कह रही थी, मैं कह रही थी व्हाट्सएप में जो एक चेन था जहाँ सप्लाई होती थी, क्या उन पे भी कोई कार्रवाई होगी? हाँ, जरूर होगी, जरूर होने वाला है, बिकॉज दे हैव प्रोक्योर्ड लिकर फ्रॉम illicit chain and even not for their own consumption. It is for mass consumption with a vein of commercial use. So within the limits of the rules and regulations, we will do what we मतलब could. पिक्चर अभी बाकी है, इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है. मोटा मोटी भाषा में वो पिक्चर अभी बाकी है. ये तो काफी कॉलोकियल लंबा- लैंग्वेज में हो गया. मी बीइंग ए गवर्नमेंट ऑफिसर आई कैन से इन्वेस्टिगेशन इज येट टू बी कंप्लीटेड. थैंक यू सो मच. Thank you, sir. थैंक यू. फिर भी कितना हम लोग को पता नहीं, हम लोग का है एक मोटा मोटी आप लोग के आने के पहले से तो यहाँ पे उनके लोग भी आते जाते रहते थे. कितना गाड़ी था उनके पास? एक तो फॉर्च्यूनर था सफेद रंग का, और दूसरा तो आप लोग तो गार्ड है, आप लोग को पता नहीं है? गार्ड के पास तो सब कुछ जानकारी होती है दादा. कितना जानकारी नहीं है, लेकिन यहीं पे रह रही थी वो. हम आपको बता दें कि इस अपार्टमेंट में कुल 68 फ्लैट्स बताए जा रहे हैं, और इसी 68 फ्लैट में एक फ्लैट सुमन जैन का भी है. ये वही सुमन जैन है जो दोबारा बता दूं कि इन दिनों चर्चा का विषय बना है. इतनी शातिर महिला बताई जा रही है कि आहिस्ता आहिस्ता करके सिलीगुड़ी के कई नामी गिरामी परिवार को इन्होंने अपने मोह माया जाल में फंसा लिया. इनकी इस व्यवसाय की वजह से
कई, जो मैं आपको दोबारा बता दूं, जैसा कि जानकारी सामने निकल के आ रहा है कि ये इलीगल तरीके से तो कर ही रही थी, इससे सरकार को भी कितना बड़ा चूना लगाया है इस बात की का तो खुलासा खुद सुजीत दास जी ने कर ही दिया है, आप सुन चुके हैं। दोबारा बता दूं कि ये मामला अभी यहाँ नहीं थमने वाला है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सुमन जैन की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनके साथ 2 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। कई लोग इसके जद में आ सकते हैं। साथ ही यह स्पष्ट तौर पे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुमन जैन के पति फिलहाल एब्सकॉन्डिंग है, यानी कि फिलहाल वो फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन कानून के नजर से बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि आप चाहे किसी भी गली मोहल्ले शहर देश में बस जाए, कानून अगर ठान लेता है तो आप तक पहुंच ही जाएगा। और अब बारी है, ना केवल बारी है सुमन जैन के पति की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे चैप्टर्स खुलने वाले हैं। चैप्टर्स का मतलब है कि बहुत सारे नामों का खुलासा होने वाला है, और ये सिर्फ नामों का खुलासा नहीं होने वाला है, इन पे कार्रवाई भी होने वाली है। फिलहाल हम आपको बता दें कि इंतजार है कि किन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। बताए जा रहे हैं कि सिलीगुड़ी के काफी हाई प्रोफाइल फैमिली से इनके ताल्लुकात हो सकते हैं। अब तो नाम सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि हाई प्रोफाइल लोग आखिर हैं तो हैं कौन। लेकिन यह बात स्पष्ट तौर पे सामने आ रही है कि जयगांव जैसे छोटे शहर से आने वाले सुमन जैन के ख्वाब बड़े थे, अधिक से अधिक पैसा कमाना था, अमीर बनना था, और इसी अमीरी के चक्कर में सुमन जैन पूरी तरह से डूब गई। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।